तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है नगर प्रशासन। तो हमने चैप्टर नंबर 5 में जो है डिस्कस किया था कि गांव का जो प्रशासन है वो कैसे चलता है। अब हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे कि शहरों का प्रशासन कैसे चलता है ना, जिसे हम नगर बोलते हैं, नगर प्रशासन। तो नगरों में क्या होता है, नगर निगम होती है, नगर पालिका होती है और नगर पंचायत होती है। सबसे ऊपर आती है हमारी नगर निगम, देन हमारी आती है नगर पालिका, फिर उसके नीचे सबसे नीचे आती है हमारी नगर पंचायत। तो नगर निगम, नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। इसके 3 प्राधिकरण हैं, परिषद, स्थायी समिति, आयुक्त। इसके अंतर्गत चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर आते हैं। ये महानगरों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है और जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख इससे ज़्यादा हो वहाँ ये पाए जाते हैं। तो नगर निगम आप किसे बोल सकते हैं, जहाँ की जिस शहर की पॉपुलेशन जो है 5 लाख से जो है ज़्यादा हो या 5 लाख हो, वो नगर निगम कहलाता है। नगर निगम क्या करती है, ये टैक्स इकट्ठे करती है। कौन कौन से टैक्सेस इकट्ठे करती है, ये करती है हमारे चुंगी कर और मनोरंजन कर और गृह कर, ठीक है। फिर देन हमारी आती है नगर पालिका, जो कि नगर निगम से नीचे लेवल की होती है। नगर पालिका यह भी एक प्रशासनिक इकाई होती है। ये शहर, कस्बे, गांव या उनमें छोटे समूह रूप में होती है। नगर पालिका जो होती है नगर निगम से निचले स्तर पर काम करती है। नगर पालिका भारत में मुख्य रूप से शहरों के रूप में इसे जाना जाता है। नगर पालिका कहाँ होती है, नगर पालिका वहाँ होती है जहाँ की जनसंख्या जो है 20,000 से अधिक हो, किंतु ये महानगर नहीं होते हैं, ठीक है। तो नगर पालिका बनने के लिए 20,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए, वो नगर पालिका वहाँ होती है, ठीक है। फिर है नगर पंचायत। ऐसे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत का प्रयोग किया जाता है जो कि गांव से शहर की तरफ जो है बदल रहे हैं, यानी गांव से शहर बनने वाले हैं या परिवर्तित हो रहे हैं शहर की तरफ, उन्हें नगर पंचायत बोला जाता है, ठीक है। जो कि अभी आधे गांव टाइप के हैं और आधे शहर बन चुके हैं, उन्हें नगर पंचायत कहा जाता है। फिर हमारा जो नगर पंचायत होती है वो नगर पालिका से भी नीचे स्तर पर होती है, ठीक है। फिर हमारी है पार्षद। पार्षद क्या होता है, नगर निगम प्रशासन शहर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और ये हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। पार्षद मिलकर समितियाँ बनाते हैं जो डिटेल निर्णय होते हैं। नगर निगम के सदस्य को पार्षद बोलते हैं तथा इसका चुनाव जो है आम निर्वाचन के आधार पर किया जाता है। तो पार्षद जो होता है ये नगर निगम में काम करता है। नगर निगम प्रशासन शहर को चलाता है। नगर निगम प्रशासन जो होता है वो कई भागों में बटा होता है। तो हर बटे जो भाग होते हैं, हर वार्ड जो होता है वहाँ से एक पार्षद चुना जाता है। पार्षद जो है उसके अंदर समितियाँ होती हैं, इनकी जो पार्षद होते हैं वो मिलकर समितियाँ भी बनाते हैं। और ये जो पार्षद होते हैं ये नगर निगम के सदस्य होते हैं जो कि चुनाव द्वारा चुने जाते हैं आम निर्वाचन के आधार पर, यानी कि आम जनता इनको चुनती है। तो पार्षद जो होते हैं वो एक वार्ड से चुने जाते हैं, जिसे हम नगर पार्षद भी बोल सकते हैं, जो कि नगर निगम के मेंबर होते हैं। जिसकी आयु जो है कितनी होनी चाहिए, पार्षद बनने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए और मेयर बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। और तीनों स्तर का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। और भंग की स्थिति में, जैसे ग्राम पंचायत में हमने पढ़ा था कि जो ग्राम पंचायत होती है 5 सालों के लिए चलती है, उसका 5 साल का कार्यकाल होता है। वैसे ही नगर पालिका, नगर निगम, इन सबका भी 5 साल का होता है। भंग होने की स्थिति में 6 माह के अंदर ही चुनाव करना आवश्यक होता है। यानी कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि नगर पालिका जो नगर प्रशासन है हमारा वो कहीं ना कहीं वो टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो हमें 6 महीने के अंदर ही नए चुनाव करवाने हैं और नए लोगों को चुनना है, ठीक है। ST/SC जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाता है। OBC को आरक्षण देना नहीं देना है, ये राज्य विधानमंडल तय करता है। तो जो है नगर प्रशासन में, यानी कि नगर पालिका में, नगर निगम में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, यानी कि रिजर्व सीटें रखी गई हैं कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी सीटें होंगी, वो भी इसमें काम कर सकेंगे। और OBC वर्ग के लिए राज्य विधानमंडल जो है वो तय करती है रखना है नहीं। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होता है और उपाध्यक्ष सदस्य भी खुद चुनते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नगर प्रशासन, जिसमें हमने पढ़ा कि नगर निगम क्या होता है, नगर पालिका क्या होता है, नगर पंचायत क्या होती है, पार्षद के लिए पार्षद होता कौन है, उसकी योग्यता क्या होती है, और आरक्षण के बारे में पढ़ा, ठीक है ना।
तो नगर निगम सबसे उछले स्तर पर होती है, उसके बाद नगर पालिका आती है, देन हमारी आती है नगर पंचायत। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।